हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब वाइस रिस्की को देख करके अपनी नाइफ उठा करके उस पर हमला कर देता है और उसको देख के रिस्की थोड़ा पीछे की तरफ हो जाता है और फिर रिस्की और जेवू दोनों ही एक दूसरे को घूर के और मुंह बना के देख रहे होते हैं। तभी पीछे से कई लोग आके जेबू को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं, जिसकी वजह से उसके मुंह से और नाक से खून आता है। कोई उसे पैरों से मारता है, कोई उसे हाथों से मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और सब लोग उसे हाथ पैरों से मार रहे होते हैं। और फिर रिस्की की आवाज़ आती है, इतना काफ़ी है। ऐसे कहते हुए वे अंधेरे में सिगरेट पी रहा होता है और फिर वे धुआं उड़ाता है और कहता है, जेवू, जब मैंने तुम्हें अपने अंडर में लिया। और जेवू चिल्लाते हुए कहता है, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, तुम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है कि आखिर इसने मेरे साथ क्या किया है। और फिर रिस्की उसके करीब आके उसके चिन को अपने हाथों से उठा के कहता है, तुम्हें शायद ये गलत फहमी है कि तुम मेरे से मैच कर सकते हो। और उसकी बातों से चिढ़ते हुए जेवू उससे कहता है, रॉन्ग आइडिया, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं सोच रहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और फिर रिस्की उसके कॉलर को पकड़ के कहता है, शायद तुम इसे ठीक से समझ नहीं पा रहे हो। और अपने फेस पे हाथ रखते हुए कहता है, मैं और प्यार किसी से भी नहीं। जेवू को कई लोग पकड़े हुए होते हैं और उसकी बात सुनकर के जेवू के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे कहता है, क्या? रुको, तुम्हारा क्या मतलब है इससे? और फिर इसकी कहता है, शुरू करो। और ये सुनकर के जेवू कहता है, क्या? तुम क्या करने वाले हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। और सब लोग उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं। फिर इसकी कहता है, तुमने मुझ पे नाइफ चलाने की हिम्मत की, ये तुम्हारी सज़ा है उसके लिए। और आग से भरी किसी चीज़ में लोहे की एक रॉड गर्म हो रही होती है और उसे ले जा कर के जेवू के पीठ में लगा देते हैं, जिसकी वजह से जेवू को काफ़ी दर्द होता है। वो चिल्लाता है, आह! और फिर जेवू अपने कांपते हुए हाथों से रिस्की के पैर को पकड़ता है और कहता है, मैं, और अपने पकड़ को मजबूत करते हुए कहता है और चिल्लाते हुए कहता है, अगर ये मेरी आखिरी सोच है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, डैम इट। फिर रिस्की अपने सिगरेट को नीचे फेंक के उसे अपने पैरों से बुझाते हुए कहता है, नीचे झुकते हुए, तुम्हारा हो गया। और ऐसा कहते हुए वे जेवू को जोर से पकड़ के किस कर लेता है, जिसकी वजह से जेवू थोड़ा शॉक हो जाता है और वे रिस्की के लिप्स में बाइट कर लेता है, जिससे कि रिस्की थोड़ा फ्लिंच हो जाता है। फिर जेवू दूसरी तरफ थूकते हुए कहता है, धत, आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत थे? ये सब खत्म हो चुका है। और उसकी बात सुनकर के रिस्की कहता है, तुम में अभी भी कुछ आग बाकी है और मुझे थोड़ी सी फेस्टिनेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत मज़ेदार है। और ऐसा कह के वे जेवू को ज़ोर से पंच करता है, जिसकी वजह से जेवू दूर जाके गिरता है। और फिर रिस्की कहता है, पर हर चीज़ का एक समय और जगह होता है और तुम इसको पार करने की कोशिश मत करो। और फिर जेवू रोते हुए कांपते हुए कहता है, पर तुमने मुझे वादा किया था दिल के लिए, तुमने वादा किया था, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा भाई मर गया, वो भी तुम्हारी वजह से, माय पुअर लिटिल ब्रदर। और उसे अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ, वो सब तुम्हारे वजह से, क्योंकि तुमने पूरा शहर ही जला दिया। और उसकी बात सुनकर के रिस्की मुंह बनाता है और कहता है, हाँ, ओह ठीक है, तो बात यह है, आखिर मैं क्यों ध्यान दूँ? अब तुम मेरे लिए बेकार हो, तो मुझे तुम्हारे प्रॉब्लम से आखिर क्यों परवाह होगी अब? और उसकी बात सुनकर के वाइस चिल्लाते हुए गुस्से में कहता है, आखिर तुम्हारे लिए मेरा यूज़ क्या था? हाँ, और किस बकवास कारण की वजह से तुमने शहर में आग लगा दी? और आखिर मेरे भाई को इस तरह से क्यों मरना पड़ा? और उसकी बात सुनकर के रिस्की नीचे बैठते हुए कहता है, क्योंकि तुम एक बहुत बढ़िया चारा थे। और जेवू कहता है, क्या? और कहता है, जबकि अब सब कुछ ख़त्म हो गया,
तो चलो मैं तुम्हें सब बताता हूँ। और रिस्की कहता है, तुम्हें याद है रोहन, डिसिप्लिन का बॉस? मैं तुम्हारा शहर उससे लेना चाहता था और मैंने किसी के साथ एक सौदा किया, एक तीर से दो शिकार, क्योंकि मैं रोहन के अनोइंग फेस से आखिरकार छुटकारा पाना चाहता था, और जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। समस्या ये थी कि रोहन के पास कोई बॉल नहीं थी और वे आमने सामने की टक्कर से बच रहा था। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की और शहर पर कब्जा करना शुरू कर दिया, लेकिन वो पूरी तरीके से अंडरग्राउंड हो गया और कहीं पे भी नहीं मिला, और मुझे उसको उसके बिल से बाहर निकालने के लिए किसी चारे की ज़रूरत थी। इसीलिए मैंने सुराग ढूंढने के लिए अपने लोगों को शहर में लगा दिया। मुझे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन बिंगो, डरपोक बिल्ली बाहर आ गई। तुम्हें पता है क्यों? तुम्हें देखने के लिए। और फिर रिस्की कहता है, कोई इंसान जो पूरी तरीके से अंडरग्राउंड है और वो तुम्हें देखने के लिए बाहर आता है, तो बताओ आखिर ये तुम दोनों के बारे में क्या कहता है? हालांकि ये दोनों तरफ से एक तरफा लग रहा था और तुम इस बात से अनभिज्ञ लग रहे थे, और उसकी ऐसी बातों से जेबू काफ़ी शौक होता जाता है। और फिर रिस्की कहता है, और फिर हमें ये पता चला कि तुम उसके लिए उससे भी ज़्यादा महत्व रखते हो जितना कि हमने सोचा था, और मैंने जो भी मांग रखी उसने उसका पालन किया। इसलिए जब तुमने उस पर हमला किया तब उसका खून ठंडा हो गया होगा। इसके बारे में वो ये सोच रहा था कि तुम मेरे बंधक हो, और फिर तुम लड़ाई में सामने आ गए और तुमने किडनैपर्स को बचाने के लिए उस पर हमला कर दिया। और रिस्की की ऐसी बात सुनकर के जेबू कहता है गुस्से में अपने हाथों को क्लेंच करते हुए, तुम्हारा मतलब उस बंधक से है जिस राजकुमारी के बारे में तुम बात कर रहे थे? उसका मतलब कि वो मैं था? लेकिन उससे पहले से ही तुम पूरे तरीके से मेरे लिए बहुत अच्छे थे। और ये बोलते हुए वे गुस्से में काँप भी रहा होता है। और फिर रिस्की कहता है, मैंने इस बारे में बहुत सोचा, आखिर रोहन को क्या चीज़ तोड़ेगी, और तब मुझे महसूस हुआ कि वो ये चीज़ थी कि तुम अपनी मर्जी से मेरे लिए लड़ रहे थे। वफादारी या प्यार, तुम इसे जो भी नाम दे सकते हो। और जब मैंने तुम्हें चूमा तो उसकी आंखों में जो पीड़ा थी वो तुम्हें देखना चाहिए था। मैंने उसे इसीलिए ख़त्म नहीं किया क्योंकि बस वह अपनी दर्द में डूबा रहे। वह नष्ट हो चुका है, उसका दिल और बॉडी दोनों ही टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। उस डिसिप्लिन अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और फिर रिस्की कहता है, व्हाट अ लूज़र। अगर तुम उसके लिए इतने ही मायने थे तो उसे तुम्हें पहले ही सुरक्षित नहीं रखना चाहिए था। नेवले की तरह इधर उधर भटकने के बजाय वह अब तुम्हें खोने के लिए खुद को ही दोषी ठहरा सकता है, अंदर और बाहर दोनों से। और उसकी ऐसी बातों से जेबू काफ़ी काँप रहा होता है गुस्से में, और चिल्ला के कहता है, धत, तुम अपना मुंह बंद रखो। और फिर ये नालायक गधा रिस्की फिर कहता है, पर ये तुम्हें काफ़ी पसंद आया, तुमने इस स्पेशल ट्रीटमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय किया है ना? और कहता है, क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम मेरे लवर बन सकते हो और अपने इस बेकार सी ज़िंदगी से बाहर निकल सकते हो? इसकी ऐसी घटिया बातों से तो हमें ही परेशानी हो रही है, बेचारे जेबू का क्या हो रहा होगा। और फिर जेबू कहता है, जो व्यक्ति तुम्हारे लिए अच्छा व्यवहार करता है तो आखिर उसके तरफ आकर्षित होने में क्या गलत है? और आखिर तुम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भावना क्यों नहीं रख सकते जो कि तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता हो कि मानो तुम उसके लिए बहुत ही स्पेशल हो? और कहता है, अब मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा महसूस हो रहा है कि मैंने तुम्हारी तरफ देखा। और फिर रिस्की कहता है, तुमने कहा था कि तुम जानना चाहते हो मेरे बारे में। मैंने तुम्हें बताई हुई बातों में कुछ बातें छोड़ दी थी। और फिर वह जेबू को पकड़ के कहता है, मेरे पूर्वज मर गए क्योंकि वो एक लड़की के प्यार में पागल हो गए थे।
उसने अपनी सतर्कता कम कर दी और वह ये नहीं देख पाया कि सामने से क्या आ रहा है और जिसकी वजह से उसे चाकू मार दी गई। इस बिजनेस में प्यार एक विलासिता है, किसी के भी बहकावे में मत आओ। वह बूढ़ा आदमी पूरी तरीके से अपना संयम खो बैठा था। फिर रिस्की जेबू के कॉलर को पकड़ के खींच के कहता है, अब तुम समझे, इस बिजनेस में प्यार एक लग्जरी है और किसी के बहकावे में मत आओ या तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां तुम हो। और उसे घूर के गुस्से में देखते हुए कहता है, तुम बस एक टूल हो, समझे? मेरा मतलब है तुम एक टूल थे और तुम्हारा एकमात्र यूज़ है। और रिस्की जेबू को नीचे दबाते हुए कहता है, यह है। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से शायद मैं थोड़ा लंबा गैप ले लूँ क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा इस वजह से। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त।